टाइप ऑफ वाई। आज का हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा? वाई ये हमारा सेंटर पॉइंट है, क्यों करना है ये हमारा सेंटर पॉइंट है। लेकिन इस क्यों के माध्यम से हम आज 4 क्यों का सोल्यूशन लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला वाई हम क्लियर करेंगे, इसके लिए 10-15 मिनट लगेंगे। वाई लाइफ, मैं क्यों जी रहा हूं, ये आपका क्लियर हो जाएगा। आप क्यों जी रहे हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाई, हम इसके बारे में भी बात करेंगे, वाई डायरेक्ट सेलिंग। हम डायरेक्ट सेलिंग में ही क्यों काम करें। और तीसरा वाई आज हम क्लियर करेंगे, वाई माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन उनमें माई लाइफस्टाइल ही क्यों करना है। और जैसे जैसे आप इन 3 सवालों के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, वैसे अपने आप एक चौथा सवाल होता है, वो अपने आप आपको मिल जाएगा, वाई हार्वेस्ट सक्सेस करेंगे, क्यों हार्वेस्ट के प्रोग्राम को हाईलाइट करना है। तो ये 4 वाई के ऊपर आज मैं आपके साथ 2 घंटा बात करूंगा। और अगर ये सेशन आपका कंप्लीट हुआ, ये 4 वाई आपके कंप्लीट हुए, तो फिर जो आने वाला सेशन है वो आपको समझ में आएगा कि कैसे करें। अगर यहां पे प्रॉब्लम हुआ तो दूसरा सेशन आपके दिमाग के ऊपर चला जाएगा। और इसीलिए मैं आपको अनुरोध करता हूं, फिर आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सवालों के जवाब जब मुझे मिले तो मैं आपके सामने डायग्राम करके खड़ा हूं। और यही सवालों के जवाब अगर आज 2 घंटे में 2.5 घंटे में आपको मिलेंगे तो आप भी आने वाले दिनों में डायग्राम कर जाओगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वाई लाइफ। तो लाइफ के बारे में अलग अलग बातें हम लोगों ने सुनी है। लाइफ ऐसा होता है, लाइफ वैसा होता है, लाइफ सुख से भरा होता है, लाइफ दुख से भरा होता है, लाइफ सुख से भरा होता है। एक्चुअली लाइफ क्या है, जीवन क्या है? तो दोस्तों, हमें ये जो जीवन मिला है, किसी की कर्म के कारण हमें जीवन मिला है। 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। एक गुणसूत्र हमारे मां की तरफ से हमें मिलते हैं, दूसरे गुणसूत्र हमारे पिताजी की तरफ से हमें मिलते हैं। 24 गुणसूत्र माता जी की तरफ से मिलते हैं, 24 गुणसूत्र पिताजी की तरफ से मिलते हैं। और जब 48 गुणसूत्र का मिलाप होता है तब हमें मनुष्य का जीवन मिलता है। तो जब ये जीवन मिलता है, इस गैलेक्सी में जब हम पैदा होते हैं तो हमें कुछ कर्म करना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है। एक होता है हमारे मां की तरफ से, हमारे पिताजी की तरफ से हमें प्राप्त हुए संस्कार, और एक होता है हम जो जीवन में काम कर रहे हैं उस काम की बदौलत हमें लोगों से मिली हुई दुआएं। एक हमारा अकाउंट होता है, वो संस्कारों का अकाउंट होता है, और दूसरा हमारा अकाउंट जो होता है वो अकाउंट होता है हमारे कर्मों का अकाउंट। और जब संस्कारों का अकाउंट और कर्मों का अकाउंट अच्छी तरह से चलता है तब हमें जीवन का पता लगता है, तब तक हमें जीवन समझ नहीं आता। और मैं इतने विश्वास से आपको क्यों बोल रहा हूं, ये पूरे गैलेक्सी में हम ऐसे अकेले नहीं हैं जिनको मनुष्य का जीवन मिला है, बहुत सारी आबादी है। और हमें चुनना है कि हमें कैसे जीवन जीना है, और हम चुनते नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि रोज जीवन में अपने आप को कौन से सवाल पूछना है। आज मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देने जा रहा हूं 90 डेज का। अगर आपको जीवन की परिभाषा समझनी है, जीवन की परिभाषा अगर आपको समझनी है, लाइफ की डेफिनेशन अगर आप समझना चाहते हो, तो मैं जिस तरह से आपको एक होमवर्क दूंगा वो 90 डेज 90 दिन आपको करना है। क्या लोग तैयार हो आपसे? यस। बहुत आसान है, ये मेरा वादा है आपसे।
मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था कि आज जो सेशन आप सुनने जा रहे हो, ये सेशन आपने कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा। आपको अगर जीवन की परिभाषा समझना है तो 90 दिन, ओनली 90 डेज, मैं जो बोल रहा हूं आज आपको, उस बात के ऊपर आपको फोकस करना है। 90 डे के बाद आपको जीवन समझ में आएगा। नहीं तो मरने के एक दिन पहले भी आपको यह पता नहीं चलेगा आप क्यों जी रहे हो। तो 90 डे का होमवर्क क्या है? कुछ नहीं दोस्तों, एकदम आसान है। रोज अपने आप को कुछ सवाल पूछना है। क्यों सवाल पूछना है? क्योंकि जब हम इस मनुष्य के जीवन में आए हैं तो हमें बहुत सारे रोल प्ले करना पड़ता है। कभी हम किसी के हस्बैंड होते हैं या फिर किसी की वाइफ होते हैं, कभी हम किसी के बच्चे होते हैं, कभी हम किसी के फ्रेंड होते हैं, कभी हम सोसाइटी के होते हैं, कभी हम भगवान के मानने वाले होते हैं, कभी हम देश के प्रति कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कभी हम किसी के पिता के होते हैं, किसी की माता के होते हैं। तो ये जो रोल हमें प्ले करना पड़ता है पूरे जीवन में, आपको पता है WHO ने सर्वे किया है और WHO के मुताबिक अभी ये फाइनल हो चुका है कि पूरे वर्ल्ड में जो इन एवरेज मनुष्य का जीवन है कि कितने साल का रहेगा? 72 ईयर्स, 72 साल इन एवरेज। आज से 10 साल पहले की अगर आप मनुष्य का एवरेज ये आयुर्मान देखना चाहोगे तो 80 साल का, आज से 10 साल पहले। अभी 3-4 दिन पहले WHO ने ये अनाउंसमेंट किया है कि आज के तारीख में पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, नॉट ओनली इंडिया, नॉट ओनली एशिया, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, 72 ईयर्स। और आपको पता है एक साल में कितने घंटे होते हैं? 8,750 घंटे होते हैं एक साल में। अगर हम 72 ईयर्स का कैलकुलेशन करेंगे और आज का अगर हम आज एज देखेंगे, कोई 20 साल का होगा, कोई 25 साल का होगा, कोई 30 साल का होगा, कोई 40 साल का होगा, तो आपके पास कितने घंटे बचेंगे? और जब आपको एहसास होगा कि मेरे लाइफ में इतने घंटे बचे हुए, इतने साल बचे हुए हैं, तो सबसे पहले तो आपको जीने का एक मकसद मिलने वाला है। तब तक आपको मकसद नहीं मिलेगा। और ये हमें जो रोल प्ले करना होता है, इस रोल के प्रति हमारी जो भावनाएं होती है, जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 90 डे में ये आपको पता चल सकता है, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो। 90 डे में आप कुछ भी काम करने से पहले, आप चाहे कुछ भी काम करो, 90 डे वाला होगा, जिससे क्या होगा, हमारे जीवन का वाई क्लियर होने वाला है। हम क्यों जी रहे हैं, कीड़े मकोड़ी की तरह जीना है या कुछ नया करके जीना है, ये सब तभी क्लियर हो जाएगा दोस्तों जब आप ये 90 डेज आप जब जियोगे। काम वही करो जो आप करने जा रहे हो, कर रहे हो, कितने सालों से आप वही काम कर रहे हो, लेकिन अपने आप को कभी ये सवाल नहीं पूछा, अपने आप को कभी क्यों नहीं पूछा, अपने आप को कभी भाई क्लियर नहीं किया कि मैं क्यों जी रहा हूं और क्यों जी रहा हूं, ये कैसे पता चलेगा? तो 90 डेज के होमवर्क से पता चलेगा। तो सबसे पहले आप कोई भी काम करने से पहले अपने आप को एक सवाल पूछना है, वाह। कुछ भी काम करो, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। जैसे आप खाना खा रहे हो, तो खाना खाने से पहले एक सवाल पूछना, मैं क्यों खाना खा रहा हूं? कभी पूछा इसके पहले? नो। आवाज नहीं पूछा। हम रोज खाना खाते हैं, 3 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम खाना खाते हैं। कभी पूछा आपने आपको भी मैं क्यों खाना खाता? और जब आपको ये सवाल दिमाग में आएगा मैं क्यों खाना खा रहा हूं, तो अपने आप आपको पता चलेगा ये जो मैं खा रहा हूं ये अच्छा है या बुरा है। अब जब अच्छा बुरा लाइफ समझ में आएगा। आप जब सोने जा रहे हो तो सोने से पहले अपने आप को एक सवाल पूछो, मैं क्यों सोने जा रहा हूं, तब पता चलेगा कितना घंटा सोना है, क्यों सोने जा रहा हूं। कभी पूछा? नो। कभी नहीं पूछा।
90 डेज ये करो। सोने से पहले अपने आप को एक सवाल पूछो, क्यों सोने? खाना खाने से पहले अपने आप को एक सवाल पूछो, क्यों खाना खाना? आप इंस्टाग्राम की रील, अब यहाँ पे बहुत सारे एंकर्स बैठे हुए हैं, आपको पता है दोस्तों, इन एवरेज आज जितने भी एंकर्स है दिन के 5 घंटे सोशल मीडिया पे रहते हैं और देखते क्या है रील्स। एक घंटा कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता। और लोगों में अभी फैशन बन चुकी है, वर्मा जी मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप उनका मोबाइल चेक करोगे और उनका सोशल मीडिया में कितना समय उन्होंने बिताया है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ बोलता हूं 5 घंटे के ऊपर ही रहेगा। और वो क्या बोल रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है। 5-5 घंटा, 2-2 घंटा, रात के 2-2 बजे तक वो इंस्टाग्राम में एक्टिव रहता है। और क्या देखता है? मैं ये नहीं बोल रहा कि आप देखो मत, देखो, लेकिन देखने से पहले अपने आप को सवाल पूछो कि मैं इंस्टाग्राम में ये 30 सेकंड का 16 सेकंड का रील्स क्यों देख रहा हूं? और एक सवाल पूछो, जब आप फेसबुक पे रहते हो, क्या है उस फेसबुक? क्या कर रहे हैं हम लोग वहां पे? 2-2 घंटा, 3-3 घंटा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप फेसबुक में अपना अकाउंट मत खोलो, आप फेसबुक में मत जाओ, लेकिन कितना टाइम, कहां तक हमें वहां पे समय देना है? 2-2 घंटा, 4-4 घंटा अगर हम फेसबुक में सिर्फ पोस्ट देखते रहेंगे और हमने जो अपलोड किया है उसको कितना लाइक मिले हैं वो देखते रहेंगे, तो हमें क्या मिलेगा लाइक में? हम कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? तो दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। रोज दिन में ये 5-6 सवाल आपको पूछना है। जैसे और एक अच्छा सवाल, मैं ट्रेनिंग में क्यों जा रहा हूं, मैं मीटिंग में क्यों जा रहा हूं, मैं क्यों बैठा हूं, क्यों, वाई? और जब ये वाई आपको क्लियर हो जाएगा तो अपने आप को आपको जीवन पता चलेगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम से हमें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, टाइम पास होता है, मनोरंजन होता है, इंटरटेनमेंट बात वालो। दूसरा राय बोल रहा है, जिस जिस काम में आपको क्षणिक खुशी मिलती है उसका परिणाम दुख भरा होता है, दुख भरा होता है। दूसरा सवाल यह है, वाई डायरेक्ट सेलिंग? क्योंकि बात, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये डायरेक्ट सेलिंग की बात करने वाला डायस है, जीवन की बात करने वाला डायस नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग की बात करने वाला डायस है। तो वाई डायरेक्ट सेलिंग? तो उसके पहले भी एक सवाल आता है दोस्तों, आपको क्या सही लगता है, जोड़ना या फिर तोड़ना? आवाज नहीं आई। जोड़ना। क्यों जोड़ना अच्छा लगता है? कि हम जोड़ने का काम कर रहे हैं या फिर तोड़ने का काम कर रहे हैं? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अपलाइन बढ़ते, तो हम नीचे वाले लोगों को जोड़ रहे हैं या फिर तोड़ रहे हैं? जोड़ रहे हैं। जोड़ना अच्छा लगता है, तो जोड़ने के बिजनेस में हम लोग आए हैं। अभी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम सोचना चाहते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा हम एक 15-20 मिनट डिस्कशन करना चाहते हैं। क्या चीज है ये डायरेक्ट सेलिंग? इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ लोग उसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, कुछ लोग इसको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बोलते हैं, कुछ लोग उसको एमएलएम बोलते हैं। अलग अलग भ्रांतियां फैली हुई है बिजनेस में, चाहे नाम कुछ भी हो, एमएलएम हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, लोगों को जोड़ने का बिजनेस हो, जिसको जिस नाम से आप इस बिजनेस को पुकारोगे चलेगा। लेकिन सबसे पहले क्यों करना है, वाई डायरेक्ट सेलिंग? इस सवाल का ढूंढना, इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो मेरे नजर में प्रॉपर डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है? अगर आप कोई प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को अगर आप यूज कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को अगर आप शेयर कर रहे हो और उस प्रोडक्ट को अगर आप सेल कर रहे हो,
तो मेरे नजर में वो प्रॉपर डायरेक्ट सेलिंग, प्रोडक्ट को परचेस करना, प्रोडक्ट को यूज करना, प्रोडक्ट को शेयर करना, मतलब बोलना, और प्रोडक्ट को सेलिंग करना, मतलब लोगों को प्रोडक्ट बेचना। आप क्या काम कर रहे हैं? यही काम कर रहे हो आप? इस स्माइल लाइफस्टाइल में क्यों आए? डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए? ये सवाल आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है, एक इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री में क्या होता है? तो इस इंडस्ट्री में 4 प्रकार के काम होते हैं। एक परचेस करना पड़ता है प्रोडक्ट को, एक यूज करना पड़ता है प्रोडक्ट को, शेयर मतलब रिकमेंडेड करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है। और जब ये क्यों करना है, व्हाई, क्यों करना है, तब आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। चलिए हम देखते हैं क्या है ये चीज, थोड़ा सा इसके डिटेल्स में जाने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, क्यों करना है? मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग का, जो बिजनेस मॉडल है, इसकी इच्छा में पैदा करनी है, हमारे गांव में एक विश्वासार्हता पैदा करनी है, हमारे रिलेटिव में एक विश्वासार्हता अगर हमें पैदा करनी है तो हमें डायरेक्ट सेलिंग ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट, अगर आपको नेम चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं छत्रपति संभाजी नगर से बिलोंग करते हूँ, करने वाला इंसान हूं। आज मैं रायपुर आया हूं, कल से मैं देख रहा हूं, मैं जब एयरपोर्ट पे उतरा तो हमारे एसएम साहब लेने आए गाड़ी लेके, एयरपोर्ट से उन्होंने रिसीव किया, फिर होटल लेके गए, अच्छे होटल में ठहराया, रुकाया, 4 बार 10 बार कॉल किए कल से, सर खाना खाया क्या, सर ब्रेकफास्ट हुआ क्या, सर लंच हुआ क्या, सर कुछ कमी है तो मैं भेज दूंगा, मैं करूंगा। दोस्तों ये रिस्पेक्ट किधर मिलता है? होटल से जब निकले तो वो जी मुझे लेने के लिए आए, यहां तक बड़े रिस्पेक्ट से इधर लेके आए, आपने बड़े तालियों से, बड़े खूबसूरत तरीके से मेरा मान सम्मान सत्कार किया। ये क्या चीज है? रिस्पेक्ट दोस्तों, जो पैसों से नहीं मिलता है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मिलता है। तो क्यों करना है? अगर आपको नेम चाहिए, फेम चाहिए, आप सेलिब्रिटी लाइफ जीना चाहते हो, आपको रिस्पेक्ट चाहिए समाज में, तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई दूसरा पर्याय नहीं है। बी अ ब्रांड, आपको ब्रांड करना है। आज ब्रांड का जमाना है। एप्पल एक ब्रांड है, मर्सिडीज एक ब्रांड है, ऑडी एक ब्रांड है, बीएमडब्ल्यू एक ब्रांड है। आपको इस ब्रांड की तरह अगर जीना है तो डायमंड एक ब्रांड है। आप मानिक यादव को सुनने नहीं आए? यस, मानिक यादव जैसे लाखों लोग हिंदुस्तान में पड़े हुए इस गेम के, आप एक ब्रांड को सुनने आए। ब्रांड क्या है? डायमंड एक ब्रांड है। तो ये ब्रांड अगर आपके साथ भी बनना चाहिए तो आपको क्या करना है? ब्रांड। आवाज नहीं आई? कोई दूसरा पर्याय नहीं है। ब्रांड बनना है तो डायरेक्ट सेलिंग ही करना है। इसके साथ साथ एजुकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम, अगर आप चाहते हो एजुकेशन, दोस्तों जो बात मैं कर रहा हूं, मैं आप सच्ची में बोल रहा हूं, आप भी सच्ची सच्ची जवाब देना। लाइफ को क्यों जीना है ये आप कितने भी पढ़े लिखे होंगे, लेकिन इतने आसान भाषा में आपने कभी तक अभी तक नहीं सुना होगा। ये सवाल पूछना है रोज अपने आप को। यस। तो एजुकेशन अगर आप चाहते हो, सपोर्ट सिस्टम अगर आप चाहते हो, आज मेरे टीम का इधर एक भी बंदा बैठा नहीं, एक भी नहीं, लेकिन उसी शिद्दत से मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। उनका बैठेगा दिगंबर सर, मुझे बेनिफिट हो ना हो ये जरूरी नहीं है, सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट। और ये सपोर्ट किधर से मिला? ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से मिला है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक एजुकेशन का और सपोर्ट सिस्टम का जरिया है। क्यों करना है? इसके कारण हमें डायरेक्ट सेलिंग करना है। इसके साथ साथ क्यों डायरेक्ट सेलिंग? गेस्ट का बहुत ज्यादा फायदा होता है डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि अब जब गेस्ट को प्रोडक्ट देते हैं दोस्तों, और जब वो गेस्ट को इस प्रोडक्ट का बेनिफिट मिलता है तो उसके चेहरे की जो खुशी होती है दोस्तों, उस खुशी को हम दुआ बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर बने हो, आप सब लोग कौन हो? डिस्ट्रीब्यूटर हो। तो डिस्ट्रीब्यूटर बनने का बहुत बहुत बड़ा फायदा होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर को भी बेनिफिट है। लीडर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं। लीडर्स बनना जरूरी है इस बिजनेस में। और लीडर आप कब बनोगे? 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में नहीं, कम से कम 10-12 साल देना पड़ता है उस इंडस्ट्री में, तब जाके हम लीडर बनते हैं। 3 महीने में टीसी बनने में लीडर नहीं बनते। लीडर वो होता है जिनको लोग चुनते हैं, वहां पहुंचने के लिए जहां वो खुद नहीं पहुंच पाते।
लोगों ने चुनना चाहिए आप लोगों को, ये हमारा लीडर है। अपलाइन तो हर कोई बन सकता है, स्पॉन्सर तो हर कोई बन सकता है, लेकिन लीडर हर कोई नहीं बन सकता। लीडर एक क्वालिटी है, लीडर एक ब्रांड है। अगर आपको लीडर बनना है तो कम से कम 10-12 साल का तजुर्बा चाहिए उस इंडस्ट्री का। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं टीसी बन गया, एटीसी बन गया, डीटीसी बन गया, एसटीसी बन गया, तो मुझे लोगों ने गुरु बोलना चाहिए, गुरु, महागुरु। मैं आपको सच्ची में बोलता हूँ, इस इंडस्ट्री की जो गाली है ना, गाली समझते आप? अगर किसी का कार्यक्रम, करेक्ट कार्यक्रम करना है तो उसको गुरु महागुरु बोल। अगर किसी ने मुझे बोला ना आप हमारे गुरु हो, ईमानदारी से मैं इतना डरता हूं उस इंसान से। किसी ने अगर बोला ना आप हमारे महागुरु हो, तो मैं तुरंत भाग जाता हूं वहां से। भैया महागुरु ये गाली है, इसमें मत अड़को, इसमें अड़कोगे मर जाओगे। तो लीडर बनो। लीडर वो होता है जिनको लोग चुनते हैं वहां पहुंचने के लिए जहां लोग खुद नहीं पहुंच पाते। लीडर बनना है महात्मा गांधी जी से जैसा, लीडर बनना है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे, लीडर बनना है प्रवीण जी टंडन जैसे। लीडर की क्वालिटी होती है, लीडर की क्वालिटी होती है। तो ये अगर नेशन बेनिफिट, राष्ट्र को बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब 500 रुपए का भी चेक आता है ना दोस्तों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, तो उसका 5% टीडीएस जमा होता है। यस और नो? तो नेशन डेवलपमेंट अगर आप करना चाहते हो, राष्ट्रभक्त बनना चाहते हो, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सोशल बेनिफिट, समाज में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हो तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। टाइम फ्रीडम जीना चाहते हो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मनी फ्रीडम चाहते हो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। टीम वर्क करना चाहते हो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। टूर्स एंड ट्रैवल्स करना चाहते हो, नेशनल टूर्स, इंटरनेशनल टूर्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। फैमिली बिजनेस करना चाहते हो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और सर्वधर्म समभाव समाज में चाहते हो तो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई। और हमारे दिमाग में क्या है? डायरेक्ट सेलिंग मतलब चेन। वो हमारे आजू बाजू वाली गंगूबाई, सपूबाई जो हमारे घर में काम करती थी, वो बोलती है डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है लोगों को जोड़ना। अरे लोगों को जोड़ने से लोग पैसा कमाते। किसी बंदे को हम जब बात करते तो बोलता है सर कोई चेन तो नहीं है, तू आया कहां से? अरे तू भी तो चेन से आया। अगर वो चेन मैच हो गए, वो जोड़ी मैच हो गई, इसलिए तू आया। तू किसी से मैच हो गया इसलिए तेरा लड़का लड़की है, ऐसा ना? तो चेन किधर नहीं, मैं मेरे पास। डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है, इस बिजनेस को समझना है। तो हमें इसको इस प्रकार से समझना है कि क्यों करना है। और जब आप क्यों करना ये आपको पता चलेगा, तब आपको डायरेक्ट सेलिंग का पता चलेगा। और ये क्या चीज है, वाई क्लियर होने के बाद आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग ये है क्या। तो हम थोड़ा विस्तृत में जाके, थोड़ा सा माइक्रो में जाके, थोड़ा सा और डीप में जाके डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। आप लोग सुनना चाहते हैं? यस। पक्का? यस। और ये बात अगर आपके पल्ले पड़ गई, जो बात मैं अभी बोलने जा रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, तो मैं विश्वास के साथ आपको ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपके मन में, आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार का सवाल नहीं पैदा होगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं या फिर बुरा काम कर रहा हूं। लेकिन इस टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से समझ